गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोगों का बेटा आज फोरियर सीरीज स्टार्ट होना है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी इसका यूज है टेक्नोलॉजी में। अभी तक जो भी हम लोगों ने सीरीज़ पढ़ी थी वो मैक्लारिन सीरीज़, टेलर सीरीज, जिसे मैक्लारिन थ्योरम, टेलर थ्योरम भी कहा करते थे, उन मेथड से फाइंड करते थे हम लोग एक्सपेंशन। उसमें कंडीशन थी कि हमारा जो फंक्शन था वो कंटिन्यूअस होता था और डिफरेंशिएबल होता था। अब प्रश्न उठा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो वर्क हुआ आगे, फोरियर जी ने वर्क किया और उन्होंने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए भी सीरीज़ निकाल दी, और जो कि पीरियाडिक फंक्शन भी होता है। पीरियाडिक फंक्शन के लिए कहा गया है कि एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। If fx plus t equal to fx, then t is period of function fx and function fx is periodic whose period is t। फिर इसी में इवन ऑड फंक्शन भी आते हैं। इवन फंक्शन के लिए है कि if fx function fx is even function, if we put minus x in place of x in function, then f minus x equal to fx, then that type of function be known as even function। If we put minus x in place of x in function fx, we get minus fx, then function fx be known as odd function। तो ये सब जानकारियाँ जनरल हैं। अब यहाँ पर बेटा हमारा मेन है फोरियर सीरीज़ है क्या। तो हेडिंग डालना सब लोग, फोरियर सीरीज़। फोरियर सीरीज़ ये बेटा हमारा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फोरियर सीरीज़ लिखना इसके बारे में। द सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल एक्स ग्रेटर सी लेस c plus 2 pi given by fx equal to a0/2, कुछ लोग इसे a0 भी पढ़ देते हैं, a0/2 प्लस सिग्मा n from 0 to infinity a n cos nx plus sigma n from 1 to infinity b n sin nx। तो बेटा ये हमारी सीरीज है। तो द सीरीज फॉर फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल दिस गिवन बाय दिस इज known as Fourier series। Fourier series यही हमारी बेटा फोरियर सीरीज है। अब इसमें प्रश्न उठा कि ये a0, an और bn हैं क्या। एक मिनट बेटा, ये 1 2 है, n from 1 2, तो a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये बन जाता है b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो भी सीरीज़ है ये साइन और कॉस में है और उनके मल्टीप्लायर में भी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लायर जो a n b n हैं ये हैं क्या। तो नीचे बेटा लिखना हेयर a0 कामा an and bn are Fourier coefficients, या be called Fourier coefficients, be called Fourier coefficients। ये हो गया बेटा। तो हेयर a0 an and bn be called Fourier coefficients, and value
फार्मूला फॉर वैल्यू ऑफ A0 AN BN। अब ये फार्मूला बेटा लिख दिया जाए, एंड फार्मूला फॉर वैल्यू ऑफ A0 AN BN। फार्मूला बेटा लिखना, यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं, A0 इक्वल टू 1/π इंटीग्रल C to C प्लस 2π fx dx, कामा AN इक्वल टू इंटीग्रल C to C प्लस 2π fx cos nx dx, and Bn इक्वल टू इंटीग्रल C to C प्लस 2π Bn साइन Bn तो है ही बेटा fx साइन nx dx, ये बेटा, एंड फार्मूला फॉर वैल्यूज ऑफ A0 AN BN, that is A0 equal to 1/π C to C plus 2π fx dx, AN equal to 1/π C to C plus 2π fx cos nx dx, and Bn equal to 1/π C to C plus 2π fx sin nx dx are known as Euler's फार्मूला, आर नोन एज, तो बेटा हम यहाँ लिख रहे हैं, तुम लोग लिखना नोन एज Euler's फार्मूला, EULER एपोस्ट्रोफ कामा S फार्मूला। तो फिर से बोल रहा बेटा, द सीरीज फॉर फंक्शन fx इन द इंटरवल x फ्रॉम C to C plus 2π गिवन बाई fx इक्वल टू A0/2 प्लस सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity an cos nx प्लस n फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx इज नोन एज फोरियर सीरीज। तो ये तो हमारी फोरियर सीरीज हो गई, यानी फोरियर सीरीज हैव साइन एंड कोसाइन टर्म एंड देयर मल्टीप्लायर, where A0 AN and BN be called Fourier coefficient। इसमें A0 AN और BN Fourier coefficient हैं, एंड फार्मूला फॉर वैल्यू ऑफ, ये A0 AN और BN की वैल्यू के लिए जो फार्मूला है, जो कि फार्मूला A0 इक्वल टू 1/π इंटीग्रल C to C plus 2π fx dx, AN इक्वल टू 1/π C to C plus 2π fx cos nx dx, and Bn equal to 1/π C to C plus 2π fx sin nx dx are known as Euler's फार्मूला। तो ये बेटा नोट हो गया होगा। तो अब मिटाते हैं, और इसमें हम तुम्हें ये Euler's फार्मूला आया कैसे है ये भी निकाल के दिखाने जा रहे हैं। तो नाउ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ AN BN A0 AN BN, दैट मीन्स वी फाइंड आर Euler's फार्मूला। तो नेक्स्ट स्टेप बेटा Euler's फार्मूला के लिए आ रहे हैं। नीचे दिख रहा है बेटा? तो Euler's फार्मूला फाइंड करने के लिए बेटा कुछ इंटीग्रल्स की ज़रूरत पड़ती है, हम उसे तुम्हें इंडिकेट कर दें और तब उसका वो डायरेक्ट यूज़ कर लिया जाएगा। तो वो इंटीग्रल्स क्या हैं उन्हें बेटा देख लिया जाए जरा। तो सम इंटीग्रल्स हुज एप्लीकेशन बी इन Euler's फार्मूला। तो एक बेटा देखो, C to C plus 2π sin nx dx,
अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो ये बेटा हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपान एन सी टू सी प्लस 2 पाई। अब तुम यहाँ देखो बेटा, जब हम इस पे c रखेंगे x के प्लेस पर तो ये कॉस सी प्लस 2 पाई तो 2n पाई प्लस थीटा ही हो जाता है। तो ये लास्ट में तुम देखोगे कि कॉस एन सी माइनस कॉस एन सी ये 0 ही हो जाएगा, यानी जो वैल्यू अपर लिमिट की आएगी वही लोअर की भी होगी, क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू थीटा। इसमें आए बेटा सी टू सी प्लस 2 पाई और यहाँ आए कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ भी बेटा हमारा हो गया साइन एन एक्स अपान एन सी टू सी प्लस 2 पाई। यहाँ भी देख लो बेटा वही हो जाएगा, साइन एन सी माइनस साइन एन सी बन जाएगा, क्योंकि 2n पाई प्लस थीटा यहाँ भी वही हो जाता है, ये भी 0 दे देगा, वैल्यू 0 है। यानी ऐसा लिखा तो डायरेक्ट 0, ये लिखा तो डायरेक्ट 0। और अगर ये लिखा है साइन एन एक्स कॉस एम एक्स डी एक्स तो हम इसको टू साइन ए कॉस बी वाला फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर लगाएं तो फिर ये इसी वे में बन जाएगा और ये वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी, सी टू सी प्लस 2 पाई। इसी तरीके से सी टू सी प्लस 2 पाई हमारा ये हो जाए कॉस एन एक्स इंटू कॉस एम एक्स डी एक्स तो भी 0 हो जाएगा। और एक और बच रहा बेटा सी टू सी प्लस 2 पाई साइन एन एक्स इंटू साइन एम एक्स डी एक्स तो भी 0। तो इतनी स्थितियों में बेटा हम डायरेक्ट 0 यूज़ कर लेंगे अभी जब हम आइलर्स फार्मूला निकालेंगे। अब अगला आया साइन स्क्वायर एन एक्स। तो अगर ये साइन स्क्वायर एन एक्स रहा होता बेटा तो तुमने फार्मूला पढ़ा है 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल सी टू सी प्लस 2 पाई 1 माइनस कॉस 2n एक्स डी एक्स हो जाएगा बेटा। सिंस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल सी टू सी प्लस 2 पाई डी एक्स माइनस 1/2 सी टू सी प्लस 2 पाई कॉस 2n एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू 1/2 एक्स सी टू सी प्लस 2 पाई और ये 0 हो गया बेटा, अभी हमने बोला ही था। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 और सी प्लस 2 पाई माइनस सी, दिस मीन्स 1/2 2 पाई, हमें आंसर मिल गया बेटा पाई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब इंटीग्रल सी टू सी प्लस 2 पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई। अब अगर ऐसा कहीं है तो हम उसे पाई लिख देंगे बेटा। चलो अगला देखो, कॉस भी देख लिया जाए। यही कॉस रहा होता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर आंसर पाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा जो ये आंसर है ये भी पाई है और इसका भी आंसर कितना आया, इसका भी पाई आया। और अब हम लोग इसे यूज कर सकेंगे आइलर्स फार्मूला निकालते समय। तो नाउ वी फाइंड आइलर्स फार्मूला विच इज इन फोरियर सीरीज। को फोरियर कोफिशिएंट्स हैं और फोरियर कोफिशिएंट्स को जो फाइंड करने वाला फार्मूला है वही हमारा आइलर फार्मूला है। तो एक बार लिख देते हैं बेटा, हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n फ्रॉम 1 to, दिखाई दे रहा है बेटा, ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, cos an cos nx प्लस सिग्मा n फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx number 1. Here x lies between c to c plus
2 पाई। ये बेटा हमारा है ये फोरियर सीरीज, तो ये हमने लिख दिया फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज नंबर 1। निकालना हमें क्या है, a0 an एंड bn। तो लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। कर दिया बेटा नंबर 1 का। तो ये बन गया बेटा देखो इंटीग्रल इन बिटवीन लिमिट c टू c प्लस 2 पाई। दिख रहा है बेटा? तो ये हो गया बेटा c टू c प्लस 2 पाई fx dx। हमने इंटीग्रेट किया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई a0/2 dx प्लस सिग्मा an cos nx n from 1 to infinity इंटीग्रल dx और प्लस इंटीग्रल ये लिमिट है c टू c प्लस 2 पाई, c टू c प्लस 2 पाई सिग्मा n from 1 to infinity bn sin nx dx। बेटा देखो यही हुआ अगर हमने इंटीग्रेट किया। तो अब यहाँ से देखना बेटा, दिस इज इक्वल टू a0/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और ये मिला x और ये हुआ c टू c प्लस 2 पाई। अब यहाँ देखो बेटा a1 cos x a2 cos डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट, और तुमने अभी हमने बताया था कि c टू c प्लस 2 पाई cos nx dx 0 होता है, इसका मतलब ये 0 हो गया। यहाँ ये भी बेटा अभी हमने बताया था b1 sin x इंटीग्रल c1 b1 sin x dx इंटीग्रल b2 sin 2x dx डॉट 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 अप टू जाएगा। तो यहाँ भी हमने अभी फार्मूला निकाला था कि c टू c प्लस 2 पाई sin nx dx 0 होता है। तो ये भी बेटा हमारा 0 आ गया, ये दोनों 0 हो गया। ये मिला बेटा a0/2 c प्लस 2 पाई माइनस c, और इस तरीके से बेटा हमें मिल गया c से c कैंसिल आउट हो गया, a0 पाई मिल गया। और जैसे ही a0 पाई मिला तो हम इस प्लेस पे आ जाते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ लिख देते हैं, दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई fx, या दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से a0 इक्वल टू 1 अपान पाई इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई fx dx, जो कि अभी हमने फार्मूले में बेटा लिखा भी था। तो इस वैल्यू को हम कहीं कोड कर देते हैं किनारे, तो यहाँ साइड में कोड कर दे रहे हैं बेटा, यहाँ हमने साइड में कोड कर दिया कि हमें a0 की वैल्यू मिल गई 1 अपान पाई इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई fx dx, और नंबर ये हो गया 2। यही बेटा देखो दिख रहा है। अब आया अगला, अब हमें निकालना है an की वैल्यू। तो उसके लिए बेटा देखो क्या करने जा रहे हैं, अब की बार बेटा हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं जो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, पहले मल्टीप्लाइंग both sides of 1 by cos nx and integrating with respect to x, and integrating with respect to x in between
लिमिट c to c plus 2 pi। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 1 बाई cos nx एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बिटवीन लिमिट c to c plus 2 pi। तो अब देखो बेटा क्या हो रहा है, हमने यहाँ लिखा c to c plus 2 pi लिमिट है, ये fx है, प्रोडक्ट कितने से किया cos nx और dx। तो यही काम बेटा राइट हैंड साइड में भी होगा, इंटीग्रल c to c plus 2 pi a0 by 2 cos nx dx प्लस इंटीग्रल c to c plus 2 pi सिग्मा n from 1 to infinity a n cos nx into cos nx dx प्लस इंटीग्रल c to c plus 2 pi सिग्मा bn sin nx n from 1 to infinity cos nx dx। देखो बेटा सही है, और हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब देखना बेटा क्या होता है इसके आगे। इसके आगे जब हम चलेंगे तो तुम ये देखो बेटा, ये बनेगा क्या, ये हो गया a0 by 2 इंटीग्रल c to c plus 2 pi cos nx dx जो कि 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हमारा जो पोर्शन है तो न हो हम इसे 0 लिख ही देते हैं, ये 0 हो गया, ये हिस्सा 0 हो गया, अभी निकाले थे जो स्टार्टिंग में, प्लस आए। अब इसमें देखो बेटा a1 cos x cos nx dx, तो अभी फार्मूला लिखे थे c to c plus 2 pi cos nx cos mx dx इक्वल टू 0, तो cos 1x cos nx 0 हो जाएगा, 2 वाला भी 3 वाला भी सब, लेकिन केवल एक टर्म an cos nx होगा जो प्रोडक्ट होकर के cos स्क्वायर nx बन जाएगा। तो हमारे पास बाकी तो 0 बचेंगे, केवल हमारे पास जो इंटीग्रल बचेगा इसमें वो क्या बचेगा, c to c plus 2 pi और an साथ में बेटा कुछ, हाँ ठीक है, an cos स्क्वायर nx dx तो बचेगा, और a1 वाला 0, a2 वाला 0, an प्लस 1 वाला 0, an माइनस 1 वाला 0, बाकी सभी हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे, ये टर्म केवल बचेगा। और यहाँ पर बेटा साइन nx और cos mx ds 0 था, तो प्रत्येक में साइन कॉस जितने भी हैं सब में आएगा, ये हिस्सा तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पहुँचे बेटा, और यहाँ जब आए तो an तो बाहर हो जाएगा, और c to c plus 2 pi cos स्क्वायर nx dx अभी हमने बताया था पाई होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पाई आ गई। और इस तरीके से ये इम्प्लाई करता है कि an इक्वल टू 1 अपान पाई c to c plus 2 pi fx cos nx dx। तो बेटा सेकेंड फार्मूला भी हमारा यहाँ आ गया, उसे भी यहाँ कोट कर देते हैं an की भी। तो an हमारा आ गया 1 अपान पाई इंटीग्रल c to c plus 2 pi fx cos nx dx। ये हो गया हमारा नंबर 3 बेटा हो गया। अब एक और बच रहा है bn, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 1 बाई, अब क्या करते हैं बेटा, साइन nx और इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन लिमिट दिस। तो कुछ नहीं करना बेटा, हमारा तो आसानी से यहाँ होता जाएगा, कॉस की जगह साइन लिखते जाएंगे, ये साइन nx हो गया, यहाँ आए ये भी साइन nx हो गया, इस प्लेस पे आए ये भी साइन nx हो गया। एक मिनट बेटा, ये तो cos nx है, साइन nx ये बाहर वाला होगा ना, साइन nx देखो, ये तो सिग्मा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी an cos nx है ही, प्रोडक्ट साइन nx से हुआ बेटा। यहाँ भी ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, साइन nx। एक बार बेटा सावधानी से चेक कर लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई साइन nx एंड इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बिटवीन लिमिट c to c plus 2 pi साइन nx
हाँ, अब देखो बेटा यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये 0/2 अभी हमने लिखा था फार्मूला, तुमने देखा था, 0 हो गया। यहाँ आए तो कास इंटू साइन A1 से लेके इन्फाइनाइट तक कोई भी लेंगे आएगा, तो ये वैल्यू भी हमारी आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये भी 0 हो गई। लेकिन इस वाले में 1 to n-1 और n+1 से ग्रेटर वाले सभी 0 हो जाएंगे, केवल साइन nx इंटू साइन nx जो हमारा है वो बन जाएगा कितना, इंटीग्रल c to c + 2 पाई bn साइन स्क्वायर nx dx मिल जाएगा, बाकी सारे पार्ट 0 हो जाएंगे। इस तरीके से बेटा इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी bn पाई, और फाइनली हम आंसर पा जाएंगे bn का बेटा, फाइनली वी गेट bn = 1/पाई इंटीग्रल c to c + 2 पाई fx साइन nx dx। तो इस तरीके से बेटा हमने आइलर्स फार्मूला फाइंड कर लिया। तो ये हमारे जो भी थे ये आइलर्स फार्मूला है, विच इज़ फोरियर कोफिशिएंट एंड फार्मूला फॉर दिस कोफिशिएंट्स बी नोन एज आइलर्स फार्मूला। तो अब इसके बाद बेटा अगले लेक्चर में इसके आगे हम लोग लेंगे, इस पर कुछ कार्लरीज ले लेंगे और फिर क्वेश्चन लगाया जाएगा बेटा। तो थैंक यू बेटा।